श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 129वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। वृंदारण्ये निकुंज सीमसु सदा स्व अनंग रंग उत्सवे माद्यन अद्भुत माधव अधर सुधा माधवीक संस्वादन है। गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम सखी वृंदय नालक्षिता दास्यम दास्यति में कदा नु कृपया वृंदावन आधीश्वरी। इसमें श्रीपाद बोल रहे हैं, जो वृंदावन निकुंज सीमा में अपने अनंग रसोत्सव में अद्भुत माधव अधर सुधा रूपी माधवीक का आस्वादन कर मदमत की तरह विराज रही है। वृंदारण्य निकुंज सीमसु सदा स्व अनंग रंगोत्सव है। जो वृंदावन की सीमा के भीतर, वृंदावन की निकुंज सीमा के भीतर अपने अनंग रसोत्सव में मादन्य अद्भुत अद्भुत माधव अधर रस सुधा निधि माधव अधर रस सुधा का पान कर रही हैं। माधव अधर रस सुधा का मतलब हुआ, यहाँ पे एक मदिरा से उसकी तुलना की गई है, क्योंकि उससे मादकता आ जाती है। किशोरी जी निकुंज के भीतर विलास कर रही हैं और माधव की अधर रस सुधा का जो पान कर रही हैं, तो उनकी अधर रस सुधा में ऐसी मादकता है कि उसको मदिरा के समान माना गया, उसकी मादकता के कारण, क्योंकि वो उसका आस्वादन कर मदमत हो रही हैं और मदमत होके विराज रही हैं निकुंज में। वे ही वृंदावनेश्वरी राधा मुझे अपना दास्य कब प्रदान करेंगी। दास्यम दास्यति में कदा नु कृपया, कृपया मतलब उनकी कृपा से ही, नु कृपया वृंदावन आधीश्वरी। वह दास्य जो गोविंद के प्रिय सखाओं को भी दुष्प्राय है और सखियों के लिए भी दुर्लभ है। गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम सखी वृंदेर ना लक्षिता। न सखियों को ये प्राप्त होता है और न ही गोविंद के प्रिय सखाओं को। श्री राधा का दास्य प्राप्त होने के लिए श्रीपाद की लालसा की कैसी अपूर्व तरंग है। पिछले श्लोक में उन्होंने राधा दास्य को अगाध अमृत रस से पूर्ण दास्य की संज्ञा दी थी। जो हमने कल श्लोक पे चर्चा की थी, उसमें उन्होंने दास्य की ही अभिलाषा करी थी कि मैं आपके दास्य से अभिषिक्त हूँ, और उसमें दास्य को अगाध अमृत रस कहा था। जिसकी आत्मा को इस दास्य में मधुर आस्वादन की एक कणिका स्वप्न में भी प्राप्त हुई है, वह भाग्यवान व्यक्ति ही इसकी सत्यता को समझ सकता है। अगाध अमृत रस जो उसे बोला जा रहा है, बाबा बोलते हैं ये कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं समझ सकता। जिस भाग्यवान व्यक्ति को उसकी एक कणिका भी, उस दास्यम की एक कणिका भी, और वो भी स्वप्न में भी यदि प्राप्त हो गई हो, तो वो समझ सकता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। व्यक्त करने योग्य भाषा नहीं है, भाषा का बड़ा अभाव है। पिछले 2-3 श्लोकों से यही चर्चा चल रही है, क्योंकि रस जब बढ़ता चला जाता है तो भाषा बहुत पीछे रह जाती है। इसीलिए अमृत की तुलना तो इस जो ये हमारा संसार है, इसमें अमृत की तुलना और कोई इससे श्रेष्ठ नहीं है। अमृत की कोई तुलना नहीं। सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई चीज़ बोली जाती है तो उसे अमृत बोला जाता है। पर यहाँ पे कहते हैं कि ये जो अमृत है, ये ऐसा अमृत है कि जो भक्त होते हैं उन्हें ना तो स्वर्ग का अमृत प्रिय है और ना ही मोक्ष अमृत प्रिय है। मोक्ष अमृत और स्वर्ग का अमृत तो तुच्छ लगता है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं कि जब शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का पाठ शुरू करने लगे थे, तो सभी देवतागण उनके समक्ष आ गए और उन्होंने, देवताओं ने शुकदेव गोस्वामी से प्रार्थना करी कि आप यहाँ बैठ के क्यों श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हो। ऐसे दिव्य ग्रंथ का पाठ तो स्वर्ग में बैठ के होना चाहिए। आप कहाँ यहाँ एक साधारण से वृक्ष के नीचे बैठ के ये पाठ कर रहे हैं। अगर आप ये प्रारंभ ही कर रहे हैं
अभी प्रारंभ किया नहीं है। प्रारंभ से पहले ही देवतागण आके उनके समक्ष खड़े हो गए, उन्हें बोला आप चलिए स्वर्ग में आसन ग्रहण कीजिए और स्वर्ग में इस कथा का गान कीजिए, और बदले में हम आपको अमृत देना चाहते हैं, आप अमृत ग्रहण कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि आप जाओ, आप इसके अधिकारी नहीं हो। जो श्रीमद् भागवतम को लेने के लिए उसकी तुलना और उसकी कीमत ये तुच्छ अमृत देना चाहता है, वो अभी श्रीमद् भागवतम को समझा ही नहीं है। असल में वो श्रीमद् भागवतम का अधिकारी ही नहीं है, तो इसलिए आप जाइए, वो नहीं करेंगे। तो इसी बात से ये बोला जाता है कि जो भक्तगण हैं वो इस अमृत को, स्वर्ग के अमृत को और यहाँ तक कि मोक्ष के अमृत को भी तुच्छ माना करते हैं। तो फिर यहाँ पे तुलना जो है वो अमृत से की गई। तो अमृत कैसा अमृत? तो बाबा बताते कि राधा दास से अमृत के साथ तुलनीय ये नहीं हो सकता। श्रीपाद ने कहा है अगाध अमृत रस भरित दास से। अमृत आस्वाद्य होते होते जब अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाता है तब उसका अनंत प्रवाह उमड़कर आस्वादक को अपने माधुर्य रस में चिर निमग्न कर लेता है। जब ये जो अमृत है, ये जब अमृत भी अपनी चरमता में पहुंच जाता है और ये अपनी चरमता में पहुंचकर जो इसका आस्वादक है, जो इसका आस्वादन ले रहा है, उसे माधुर्य रस में निमग्न कर देता है। इतना उच्च हो गया कि उस अमृत से उसे माधुर्य रस प्राप्त होने लगा, तब उस आस्वादन को ही अगाध अमृत रस पूर्ण कहा जाता है। समझ गए? तो ये स्वर्ग का अमृत या ये अमृत, ये सब अमृत नहीं है, ये वचनामृत है, ये अनुभूत का अमृत है। जो किसी की अनुभूति की वाणी है, वह अनुभूति में वाणी का अमृत है। राधा दास्य का आस्वादन वही है। इस राधा माधुर्य का आस्वादन इतना लोभनीय है कि श्रीमन महाप्रभु के मन में श्री राधा के दास्य भाव के माधुर्य के आस्वादन का लोभ जगा था। श्रीमन महाप्रभु के भीतर भी जब वो आए थे तो उनके भीतर भी ये श्री राधा रानी के दास्य भाव का हैं। कौन? श्रीमन महाप्रभु, साक्षात श्री हरि और राधा रानी का मिलित अवतार। भाव क्या है उनके भीतर? राधा भाव ही है। कृष्ण जिनके भीतर राधा भाव ही है, वो राधा भाव ग्रहण करते हुए भी उनके भीतर लोभ किसका जगह? राधा दास्यम का। तो जो राधा भाव लेके प्रकट हुए हैं हरि, उन हरि को राधा भाव के साथ राधा दास्यम का भाव भी चाहिए। समझ रहे हो? तो कितना इंपॉर्टेंट और कितना अमृतमय है ये। श्रीमन महाप्रभु के भीतर भी ये आस्वादन का लोभ जगा था। उन्होंने स्वयं आस्वादन किया और विश्व को अगाध अमृत रस पूर्ण वस्तु के आस्वादन की परिपाटी सिखाई। खुद तो किया और लुटाया भी सब में। वही ये दे के गए। आपनी करी आस्वादने शिखाईला भक्त गणे, प्रेम चिंता मरिण प्रभु धनी। प्रेम चिंतामणि बोलते हैं इसीलिए प्रभु को, धनी प्रभु, क्योंकि आपने भी आस्वादन किया और इस विश्व के लिए भी आस्वादन के लिए भक्तगणों को सिखाया। ये कौन है? श्रीपाद के पार्षद ही तो हैं जो हमें ये वाणी दे रही हैं। श्रीपाद के पार्षद ने, श्रीमन महाप्रभु के पार्षद। स्फूर्ति में लीला के भीतर लीलामयी की दास्य माधुरी का आस्वादन किया है, तभी ऐसी सरस प्रार्थना का जन्म हुआ है। स्फूर्ति में लीला के भीतर लीलामयी की दास्य माधुरी का आस्वादन किया है, तभी ऐसी प्रार्थना, मतलब पहले उन्हें अनुभूति हुई है, तभी वो ऐसी वाणी बोल पा रहे हैं। ये आप थोड़ा पीछे हो जाओ, बहुत वैसे हो रहा है। इतने से नहीं होगा, ज्यादा हो जाओ। स्फूर्ति में विराम आने पर श्रीपाद साधक दशा में रो रहे हैं। पिछले जो हमने चर्चा करी उसमें उनकी स्फूर्ति में जब विराम आया तो श्रीपाद स्फूर्ति में विराम आने के कारण हाहाकार करके जैसे हर बारी विरह में रोते हैं। श्रीमती की कृपा से उन्हें पुनः उसी लीला की स्फूर्ति प्राप्त हो गई, वहीं जहां लीला पिछली बार समाप्त हुई थी। ये बंद तो नहीं करना। प्रेम वैचित्य दूर होने पर श्री युगल का वन विहार प्रारंभ हो गया। पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी थी कि प्रेम वैचित्र्य श्री राधा रानी का, उस पर हमने चर्चा करी थी कि प्रेम वैचित्र्य होता क्या है, केवल राधा रानी में ही ये संभव है और कैसे संभव है ये हमने चर्चा करी थी। तो प्रेम वैचित्र्य के कारण अब वो
वन भ्रमण को नहीं जा पाए, वृंदावन में आगे नहीं जा पाए। तो आज प्रेम वैचित्री दूर होने पर श्री युगल का वन विहार प्रारंभ हो गया। युगल की भावी विलास की बात जानकर ललिता आदि सखियां पुष्प चयन के छल से अन्यत्र चली गईं। जब उन्होंने देखा ललिता आदि ने कि भैया इनका तो विलास का मूड है, तो ऐसा करके सखियां क्या करती हैं, किसी बहाने से निकल जाती हैं। तो वो पुष्प चयन के बहाने से वहाँ से ललिता आदि सखियां निकल गईं। किंकरी लेकिन छाया की तरह श्री राधा रानी के साथ ही होती है। ये हम सब जानते हैं कि जो मंजरीय गण है वो सब साथ ही होती है। एक मधुर कुंज में युगल विलास आरंभ हो गया। किंकरी अपना सौभाग्य प्राप्त कर पाई। किंकरी का ही ये सौभाग्य है कि जब युगल विलास प्रारंभ होता है तो वो वहीं पे रह के सेवा करती है और वहीं से आके कुंज रंध्रों से दर्शन करती है। वहीं पे कुंज रंध्रों में आंखें रख के उसने मधुर विलास का दर्शन किया। आज के इस अनंग रंग उत्सव में श्रीमती उन्मत्त है। केवल अनंग रंग उत्सव ही नहीं, स्व अनंग रंग उत्सव कहना होगा। इस उत्सव का अनुष्ठान स्वामिनी द्वारा श्याम सुंदर के सहचर्य में हुआ है। इस बात को हमें समझना होगा कि जो अनंग उत्सव हैं ये 3 प्रकार से होते हैं। अनंग उत्सव मतलब जो विलास क्रीड़ा है निकुंज के भीतर, वो 3 प्रकार से होती है। पहला क्या होता है, ये रसिक महात्मा जानते हैं, रसिक भक्त जानते हैं। जो पहला है वो उस उत्सव का अनुष्ठान स्वामिनी द्वारा श्याम सुंदर के सहचर्य में होता है। कैसे कि स्वामिनी ने इनिशिएट किया, समझ गए। जैसे अनंग उत्सव है, विलास है, लेकिन विलास किसने प्रारंभ किया? एक ने प्रारंभ किया और दूसरा उसका उस समय सहयोगी है। इनिशिएट किसने किया? तो एक होता है कि स्वामिनी द्वारा श्याम के सहचर्य में, दूसरा होता है कि श्याम द्वारा स्वामिनी के सहचर्य में, और तीसरा दोनों ही कर रहे हैं और दोनों ही सहचर्य भी हैं। तो कभी वो, लेकिन दोनों ही इनिशिएट करते हैं। ये 3 प्रकार से अनंग उत्सव हुआ करता है। आज का अनंग रंग उत्सव स्वामिनी द्वारा आरंभ किया गया है, इसीलिए इसे स्व अनंग रंग उत्सव कह रहे हैं। आज के उत्सव के आरंभ में ही अद्भुत माधव अदर सुधा माधवीक छक कर आस्वादन कर विमत हो उठी हैं। किशोरी जी ने ही प्रारंभ किया है, तो किशोरी जी माधव के अधर रस सुधा का पान कर रही हैं। जिस माधव अधर सुधा का स्मरण करके ही गोपियां विमोहित हो जाती हैं, जो अधर सुधा वंशी रंध्रों से निकलकर ब्रज सुंदरियों को विमोहित कर डालती हैं, विमत कर डालती हैं, साक्षात उसी महामादक अदर सुधा के यथेष्ट आस्वादन से आज महाभावमयी को ऐसी मतता प्राप्त हुई है। तो ये कोई विचित्र बात नहीं है, साधारण नहीं है। श्री गोविंद की जो अधर सुधा है ये साधारण नहीं है, ये अधर सुधा ही है जिसका स्मरण करके गोपियां सदा विमोहित रहती हैं, और ये अधर सुधा ही है जो वंशी रंध्रों से निकलकर ब्रज सुंदरियों को विमत कर देती है। जब वंशी बजाते हैं तो उनकी अधर सुधा बोलते एक छिद्र से जाती है और 9 छिद्रों से निकलती है उनकी अधर सुधा। आपने कभी, हम जैसे बोलते हैं ना शॉवर ऑफ मर्सी, तो आपने कभी शॉवर देखा होगा, तो एक छिद्र से पानी जाता है लेकिन कितने सारे छिद्रों से बाहर निकलता है। तो ऐसे ही वंशी के लिए बोला गया कि एक छिद्र से अधर सुधा जा रही है और 9 छिद्रों से वो अधर सुधा निकल रही है। श्रीमन महाप्रभु को इस असाधारण मदकता गुण की स्फूर्ति हुई है तो उन्होंने विलाप किया है। अब श्रीमन महाप्रभु को जब इस अधर सुधा का स्वाद हुआ, उस समय मादकता, क्योंकि स्वाद में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तब आते हैं जब श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद पा रहे हैं। ऐसे लग रहा है क्लास अस्पताल में हो रही है। so, असाधारण मादकता, असाधारण मादकता इसलिए बोली, श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद पा रहे हैं। तो जगन्नाथ जी के प्रसाद में, हम लोगों की तो प्रसाद में भी अन्न बुद्धि आ जाती है, पर जब वो जगन्नाथ जी का, क्योंकि भीतर से ही उन्हें वो जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला था श्रीमन महाप्रभु को,
और वो उसका स्वाद ले रहे हैं, तो वो प्रसाद पाते हुए उनको गोविंद की अधर सुधा का उसमें स्वाद प्राप्त हो रहा है। नागर शून्य तुम्हार अधर चरित, माताए नारीर मन, जिभा करे आकर्षण, विचारीते सब विपरीत। नागर शून्य तुम्हार अधर चरित्र, हे नागर अपनी अधर का चरित्र सुनो, जो आपकी ये अधर सुधा है इसका चरित्र सुनो। ये नारियों के तो मन का हरण कर ही लेती है। कैसे कर लेती है? उनकी जिह्वाओं का आकर्षण करती है और सब उल्टा उल्टा करती है। आछुक नारीर काज, कहीते वासिया लाज, सब उनकी नारी गण की लाज भी ले लेती है, वो किसी काम की नहीं रहती। तुम्हार अधर बड़ धृष्ट राय, ये बड़ी धृष्ट है। क्या बोलूं इसे बोलते हुए? कहीते वसीय लाज, मुझे लाज आती है, मुझे शर्म आती है आपकी अधर सुधा के बारे में बोलते हुए। ये केवल नारियों का ही नहीं, ये तो पुरुषों का भी आकर्षण कर लेती है। पुरुषे करे आकर्षण, आपना पियाईते मन, अन्य रस सब पसराए। एक तो ऐसा बोलते हैं कि नारियों का आकर्षण करे, स्वाभाविक है, पर श्रीवन महाप्रभु इसमें बोलते हैं कि मुझे तो बोलते हुए भी लाज आती है। आपकी अधर सुधा तो ऐसी है कि वो आपके पुरुष होते हुए सामने वाले पुरुषों को भी आकर्षित कर लेती है। सचेतन रहू दूर, अचेतन सचेतन करे, तुम्हार अधर बड़ी बाजीगर। सचेतन की तो बात छोड़ो, जिनके भीतर चेतना है, अचेतन को भी सचेतन कर देती है। यहाँ पे ये ऐसा भी बोलते हैं कि ये वंशी के बारे में ही बोल रहे हैं कि वंशी भी देखो है तो शुष्क लकड़ी, पर आपकी अधर सुधा पढ़ते ही ये इसके भीतर भी चेतना आ गई है। ये भी ऐसी ऐसी धुनी बजाती है कि ये इसकी धुनी से ब्रज सुंदरियां जो हैं, इसकी ध्वनि से अपने आप को रोक नहीं पाती। तो मानो अचेतन सचेतन करे, तुम्हार अधर बड़े बाजीगर, क्योंकि आपके अधर इसमें लग रहे हैं और आपकी अधर सुधा इसी से जा रही है। तुम्हार वेणु शुष्क धन, तार जन्माए इंद्रिय मन, तारे आपना पियाए निरंतर। आप इसे अपनी निरंतर अधर सुधा का जो पान करा रहे हो, तो ये शुष्क लकड़ी जो है इसके भीतर भी प्राण आ गए हैं। अधरामृत निज स्वरे संचारिया सेई बले, आकर्षे त्रिजगतेर मन। तीनों जगत के मन का ये आकर्षण कर लेती है। अमार धर्म भय करी रही यदि धैर्य धरी, तबे अमाय करे विडंबन। हमारे धर्म का, भय का, सबका ये हरण कर लेती है और तबे आमाए करे विडंबन। और फिर एक विडंबना और हो जाती है, ये सखियां बोल रही हैं। क्या विडंबना हो जाती है? निबी खसाए गुरु आगे, लज्जा धर्म कराए त्यागे, केशे धरी येन लाइया जाए। हमारे गुरुजन हमारे समक्ष हैं और आपकी जो वेणु ध्वनि है वो ऐसा माधुर्य पैदा कर देती है कि हमारे जो वस्त्र हैं वो ढीले होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारी लज्जा धर्म किसी ने हमारे से उस समय छीन ली हो, और हमारे बाल पकड़ के जैसे कोई हमें खींच के लेके जा रहा हो। केश धरी येन लाइया जाए, आनी करे तुम्हार दासी, सुनी लोके करे हासी, यही मत नारी रे नाचाए। और जब हमारी ऐसी अवस्था होती है कि आपकी वेणु ध्वनि से हम खिंची चली जाती हैं, खिंची चली जा रही है, जैसे कोई बाल खींच के हमें लेके जा रहा है, और कैसे जैसे हम आपकी बिना शुल्क की दासियां हैं और दासियों को कोई पकड़ के लेके जा रहा है, और ऐसी अवस्था हमारी देख के सुनी लोके करे हंसी, सब लोग हंसी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं हमारा कि इनकी क्या अवस्था हो गई है। यही मत नारी नचाए, ऐसे तुम नारियों को नचा देते हो। ये क्या है? ये आपकी अधर सुधा का चरित्र है। उसी महामादक माधव अधर सुधा का सम्यक रूप से आस्वादन कर आज स्वामिनी मत है। सेवा का अवसर जानकर किंगरी कुंज में प्रविष्ट हुई। समय उचित सेवा के विषय में वह परम सुदक्ष है। अभी अंदर विलास चल रहा है और मंजरी जो है वो अपनी सेवा का अवसर जानकर निकुंज के भीतर प्रविष्ट हो जाती है, क्योंकि वो सुदक्ष है। अब क्या सुदक्षता है, क्या इस समय सेवा की आवश्यकता है, ये बताते हैं। अत्यधिक माधव अधर सुधा पान कर स्वामिनी को रस मोह हो गया है। श्याम जी की अधर सुधा का अत्यधिक पान कर लिया है, ज्यादा पीली जैसे, तो अत्यधिक पान करने के कारण रस मोह हो गया है। रस मोह में जैसे थोड़ी बेहोशी सी हो गई है। किंकरी ने सोचा, किंकरी के सेवा परिपाटी ने
उन्हें अनंग रंग उत्सव आस्वादन करने योग्य बना दिया। अब किंकरी ने अंदर जाके थोड़ा सचेत किया, और थोड़ा सचेत करने से उनकी वो जो मोह, जो रस मोह था, जो थोड़ा सा बेहोशी सी हो रही थी, वो ठीक हुई और फिर अनंग रंग उत्सव आस्वादन करने योग्य बन गई। श्रीमती अपने अनंग रंग उत्सव में माधव अधर सुधा का पान कर इतनी विमुक्त हो गई कि सुचारू रूप से उत्सव आनंद का आस्वादन करने योग्य नहीं रही थी। सुदक्ष किंकरी ने सरस सेवा पार्टी द्वारा उन्हें सचेतन किया और अनंग रंग उत्सव के आस्वादन के योग्य बना दिया। धन्य है किंकरी, बाबा बोलते, और धन्य उनकी सेवा। ललिता विशाखा आदि सखियों को भी ये दुर्लक्ष्य है, यह सेवा और किसी को प्राप्त नहीं होती। यह रंगोत्सव दर्शन और किसी को प्राप्त नहीं होते, किसी सखी को प्राप्त नहीं होते, ये केवल मंजरी को ही प्राप्त है। श्री राधा चरण में अनन्य भाव से शरणागत है, इसीलिए श्रीमती की कृपा से ऐसी रहस्यमय सेवा का सौभाग्य केवल किंकरियों को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर सखियों की अपेक्षा मंजरियों की विशिष्टता है। मंजरियों को युगल की अत्यंत अंतरंग रहस्यमय लीला में निसंकोच सेवा करने का अबाध अधिकार प्राप्त है। ये सब हम लोग पीछे चर्चा करते आए हैं कि सखियां भी वहाँ पे आके इस प्रकार से ना सेवा कर पाती हैं, ना दर्शन कर सकती हैं, संकोच होता है, क्योंकि इसीलिए संकोच से उन्हें तो जैसे ही पता लगता है कि अब विलास का भाव इन दोनों के भीतर आ रहा है, तो वो संकोच से किसी न किसी बहाने से वहाँ से निकल जाती हैं। पर इनके भीतर क्योंकि सखी होते हुए मंजरियों में दासी भाव भी है, लाडली हैं ये श्री राधा रानी की, तो इसीलिए ये संग रह के उनकी सेवा भी करती हैं और इसी सेवा में ये दर्शनों का लाभ भी लेती हैं। सहसा, और ये जो श्री युगल हैं, ये भी इनकी मानो की क्रीड़ा के आवेश की मूर्तियां ही हैं दोनों के। ये जब भीतर भी आ जाती हैं, जैसे निकुंज में चली गई, स्वामिनी रस मोह में है और ये चले गए, तो किशोरी श्यामजू तो रस मोह में नहीं है, तो श्यामजू अगर देखते भी हैं कि ये आ गई तो कैसी भी अवस्था में है, इनसे कोई संकोच नहीं रहता। तो दोनों तरफ से संकोच नहीं है, ना इन्हें ना उन्हें कोई संकोच है। सहसा श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद श्रीमती के पाद पद्मों में प्रार्थना करते हैं, दास्यम दास्यति में कदा नु कृपया वृंदावन आधीश्वरी, हे वृंदावन आधीश्वरी, कृपया मुझे अपना ऐसा दास्य प्राप्त करो। क्योंकि विराम आ गया, तो विराम के बाद फिर हाहा करके फिर यही प्रार्थना करते हैं कि श्रीपाद की, हे राधा रानी, मुझे ऐसा दास्य बार बार प्राप्त हो, ऐसी आपसे कृपा की अपेक्षा रखता हूँ।